जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सांगनी की आज हम उस खबर से जोड़ते हैं कि जो कि लगातार सुर्खियों में है। हम बताते चले कि सांगनी प्रधान ने अपने ही गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर आरोप लगाया है कि सस्पेंड के दौरान उन्होंने स्कूल मद से पैसा निकाल लिया है, फर्जीवाड़ा साइन करूं। और उन्होंने बताया कि मेरे कोई भी साइन चेक पर नहीं किए हैं, उसके बावजूद मेरे चेकों पर साइन दर्शाए गए हैं और बैंक से वो पैसा निकाल लिया गया है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज हम क्षेत्र के गांव सांखनी पहुंचे हैं जहां फर्जीवाड़ा का एक मामला आया है। स्कूल में से हेडमास्टर द्वारा पैसे निकालने का मामला बताया जा रहा है कि प्रधान के फर्जी साइन हुए हैं उस चेक पर जो हेडमास्टर ने पैसा निकाला गया है। उसी को लेकर मैं बताता चलूं, ये प्राथमिक विद्यालय जहां हेडमास्टर हैं नाम इसी गाँव के प्रधान ने शिकायत की है उच्च अधिकारियों से कि जो इस स्कूल में हेडमास्टर हैं हमारे सस्पेंड भी हो गए थे। उसी समय के अनुसार उन्होंने हमारी मम्मी जो उनके पुत्र ने बताया है, जो पाद हैं पुत्र प्रधान के, कि उनकी मम्मी के फर्जी साइन किए हैं 4 चेकों पर जिसके द्वारा पैसा निकाला गया है, जिसकी आला अधिकारियों से शिकायत की और जांच की मांग भी की है। हमने जब इस बारे में बात करी थी एबीए से लक्ष्मी नारायण जी से, तो उन्होंने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके साथ निश्चित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक जांच टीम बना दी गई है जिसको भेजा जा रहा है। क्या मामला है, क्या जानकारी है, सारी चीजें होंगी। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको प्रधान पुत्र की तरफ लेके चलता हूँ, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर उनका। चलिए। नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद क्षेत्र की उस घटना से जोड़ रहा हूं, उस खबर से जोड़ रहा हूं जो बीते कल शाम से सुर्खियों में है। मैं आज आपको क्षेत्र के गांव सांखनी से जोड़ रहा हूं। सांखनी में एक प्राथमिक विद्यालय से हमें सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि वहां एक गबन जैसा आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है, क्या हुआ है, किस तरीके से उसने पैसे निकाले हैं हेडमास्टर पर, बता रहे हैं कि वो सस्पेंड भी हुए थे और सस्पेंड काल में भी वो पैसे निकाले गए हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मेरे साथ प्रधान पुत्र हैं, मैं उनसे जानकारी करूंगा। जब्बार भाई, क्या जानकारी हुई थी और कैसे कैसे पैसे निकाले गए थे, कैसे आपको पता लगा कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? सर, हम बैंक गए। बैंक में जाने के बाद हमने स्टेटमेंट निकाला क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 सरकारी विद्यालय हैं गांव में, तो उनके 2 सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर या टीचर्स वहां से आते रहते हैं कंटिन्यू साइन कराने के लिए। लेकिन पिछले 2 वर्ष से ये इस प्राथमिक विद्यालय सांखनी के जो हेडमास्टर हैं राजेश कुमार, ये हमारे पास नहीं आए थे जी। लेकिन मुझे शक होने पे जब हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें सस्पेंड टाइम के भी वो पैसे निकले हुए थे और सस्पेंड के लगभग 2 साल बाद तक इन्होंने पैसे निकाले हैं। अच्छा। ये बीच में 1 साल सस्पेंड भी रह चुके हैं, सस्पेंड के टाइम पे भी पैसे निकला हुआ है। अच्छा, आप जैसे सस्पेंड होंगे तो शायद आप समझ रहे होंगे सस्पेंड तो हो ही चुके हैं, आना जाना बंद है। सर, ये 1 साल सस्पेंड रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया, चलो उनका सस्पेंड हो चुके हैं, अब क्या ये पैसे निकालेंगे। तो दो स्कूल के विद्यालय के वो हैं टीचर्स, वो कंटिन्यू हमारे पास आते रहते हैं साइन कराने के लिए जब भी विभाग उन्हें पैसे भेजता है। लेकिन ये 2-2.5 साल से हमारे पास नहीं आए। अब हमने उसकी जांच के लिए बीएसए साहब को दे रखा है, लेटर वगैरह जो सारी कंप्लेंट्स हैं, चेक के साइन वगैरह सब कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जैसे पैसे निकाल पा रहे थे तो साइन कैसे हो पा रहे थे? प्रधान के नाम से तो साइन भी होते हैं उस पर। सर, उसमें हमने देखा है सर, क्योंकि जो हमारी मम्मी है वो उर्दू में साइन करती है। चेक से पैसे निकलता है? चेक से पैसे निकाला हुआ है, क्योंकि जो जितने भी मिड डे मील के पैसे निकलते हैं वो चेक से निकलते हैं। जॉइंट खाता होता है सर प्रधान के साथ, तो उसी में अब हमने जानकारी ली तो उसमें मिला कि उसमें फर्जी साइन है। जिस तरह से हमारी मम्मी साइन करती है उस तरह से साइन नहीं है उसमें। अच्छा, वो साइन नहीं है। और अगर आप जिन 4 चेकों पे साइन हुए करके थे जिसने भी, उन्होंने अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको चारों चेक पे सिग्नेचर अलग मिलेंगे।
चारों जो साइन है, सिग्नेचर है, वो डिफरेंट जी है। जी जी, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, आपने जैसे एबीएसए साहब को शिकायत दी तो क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि आरोप सिद्ध होने पे ना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली जो 1 साल ये सस्पेंड रहे हैं, इनका अगोता ट्रांसफर हो गया था बीएसए साहब के ऑर्डर पे। ये तब भी यहाँ से नहीं गए। एक मतलब आप कुछ भी समझ लिए, इनकी आदेश की अवहेलना की थी। आदेश की अवहेलना की थी इन्होंने बीएसए साहब की जी। ये एक 2 साल पहले की बात है और 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। सन 2018 से यहाँ पे रहते हैं, इस स्कूल में पढ़ाते हुए, 2 प्राथमिक विद्यालय में। और लगभग इस स्कूल में 26 बच्चे या 25 बच्चे दिखा रखे हैं इन्होंने, और बच्चा एक भी नहीं पढ़ता इनके पास। अच्छा, बच्चा नहीं है? बच्चा एक भी नहीं है सर। आप कभी भी चले जाएं स्कूल में, और आप 10 बच्चों से ज्यादा दिखा दें मुझे। रजिस्टर में जो वो बच्चों की हाजिरी है वो 26-25 बच्चों की। 26 बच्चों का वो रजिस्टर दिखा रखा है कि 26 बच्चों का यहाँ पे दाखिला है। चलिए, थे मेरे साथ जब्बात भाई, जिन्होंने बताई कि आज हमने वो फर्जीवाड़ा पकड़ा है क्योंकि हमारी मम्मी ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। सिग्नेचर सभी चेकों में बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, उसके बावजूद पैसा निकाला गया है। मैं एक और बात बताता चलूं कि आज जो प्रधान जी के माध्यम से, प्रधान जी की क्योंकि जागरूकता कहा जाएगा इस बात को कि आज वो जागरूक हुए हैं, इस तरीके की फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं उन पर उन्होंने रोकथाम लगाई है और आला अधिकारी को सूचित भी किया है। और मैं एक और बात बताता चलूं कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें महज एक मास्टर राजेश कुमार नहीं है, एक टीम है, टीम वर्क इसमें काम कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें बगैर एक आदमी के इतना आसान नहीं है सरकारी पैसे को अपने पास लेना। तो इसमें टीम है। अभी जब हमने स्टेटमेंट निकलवाया था जी, उसके बाद इन्होंने तकरीबन 2 या 4 दिन के बाद उसमें 24,000 रुपए जमा किए हैं इन्होंने। और इन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया था तो 24,000 रुपए जमा क्यों किए? अच्छा, वापस पैसा जमा भी किया? लगभग 24,000 रुपए का हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने निकलवाया हुआ है। उसमें 24,000 रुपए इन्होंने दोबारा जमा भी किए हैं। अब कुछ जगह पे से ये सुनना नहीं आ रहा है कि प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया इन्होंने कमीशन नहीं मिला। ये तो खैर होता है, ये तो होता है, तकिया कलाम होता है कि जब आप किसी की आवाज उठाते हैं तो उसके पीछे ब्लेम भी मिलता है आपको कि आपको शायद इस तरीके की कमीशन नहीं मिला या कुछ नहीं मिला, आप जो आवाज उठा रहे हैं। तो मैं एक और बात बताता चलूं कि शायद ऐसा होता नहीं है। जब आदमी जागरूक होता है जब ही सवेरा होता है। ऐसा ही प्रधान जी ने क्योंकि बता रहे थे कि मैं तो एक किसी कार्य से गया था और 2 साल तक सस्पेंशन लेटर था, तो हमने भी नहीं सोचा था कि पैसा निकल जाएगा। लेकिन हमने जब बैंक डिटेल्स जानकारी करी तो वहां हमारे अकाउंट से पैसा निकल चुका था। मम्मी और जो हेडमास्टर के, क्योंकि मम्मी प्रधान है चांद बानो, तो उनके और सिग्नेचर के माध्यम से पैसा निकला हुआ था। पैसा क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, ये शायद जांच का विषय है। हम इस बारे में आला अधिकारियों से भी जानकारियां करेंगे क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर गया है, क्योंकि इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा हुआ है स्कूलों में, अगर शायद ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आएंगे जो आज सांखनी के माध्यम से खुलेंगे। चलिए, अब हम आपको उस स्कूल की तरफ लेके चलते हैं जिस स्कूल में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। चलिए मेरे साथ।